नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। फिर से हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बड़ा संदेश देने वाली पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी का पार्ट नंबर 3 बाय ए वेल नोन ए ग्रेट ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। रोमांटिक किसी रोमांस या लव से रिलेटेड नहीं, बल्कि इन्होंने नेचर की ब्यूटी के बारे में, नेचर की जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसके बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही इमोशनल वे के द्वारा, बड़े भावनात्मक तरीके से अपनी रचनाएं लिखी हैं कि प्रकृति के अंदर बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं। नकारात्मकता में सकारात्मकता, बहुत ही बड़ा संदेश हमारे लिए कि निराशा में आशा ढूंढिए। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3 ए थिंग ऑफ ब्यूटी। एक निवेदन ज़रूर है आपसे, पार्ट नंबर 1 और 2 ज़रूर देखेंगे, आप वॉच करेंगे ताकि ये पोएम हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि पार्ट 1 और 2 में हमने स्टैंजाज को एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है सभी स्टैंजाज की डिटेल में। अब हम समरी के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में, किस प्रकार यदि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए और हम उसका आंसर किस प्रकार से लिखें, चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग, हाँ ऐसी टाइप क्वेश्चन हो, हम किस प्रकार एक समरी के रूप में हो, किस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं, ये हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 और 2 को आप ध्यान से वॉच करेंगे। लेट्स start. John Keats was a 19th century British romantic poet. जॉन कीट 19वीं सदी के 19th century 19वीं सदी के ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। क्योंकि 1795 में उनका जन्म हुआ और 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। 1795 to 1821। The poem A Thing of Beauty is an excerpt from his longer poem Endymion, a poetic romance। जो ये कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक पार्ट है, एक्सेप्ट एक अंश है, एक भाग है उनकी एक लंबी कविता, जो बड़ी कविता है, लंबी कविता है, जो जिन्होंने जॉन कीट्स ने उसमें डिटेल में लिखा, उसका एक अंश है ये। और उस कविता का नाम है, जो लॉन्गर पोएम है, उसका नाम है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस। इसका एक भाग है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन द पोएम, कविता में, द पोएट सेज दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स लीव परमानेंट इम्प्रेशन ऑन अस। इस कविता में कवि जी कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, ब्यूटीफुल थिंग, सुंदर वस्तुएं होती हैं, ऑन अस, हमारे ऊपर, परमानेंट, एक स्थायी, एक नियमित, एक स्थायी इम्प्रेशन, प्रभाव छोड़ती हैं। लीव, छोड़ना, डालना, हमारे ऊपर जो सुंदर वस्तुएं होती हैं हमारे ऊपर एक स्थायी, एक नियमित प्रभाव डालते हैं। इम्प्रेशन, प्रभाव डालते हैं। कौन? ब्यूटीफुल
थिंग्स दे गिव अस परमानेंट जॉय, वे हमें परमानेंट स्थायी खुशी प्रदान करती हैं। परमानेंट नियमित स्थायी। दीज आर मैनी there are many things which cause suffering and pain। बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमें सफरिंग, दुख और पीड़ा, पेन, दुख और पीड़ा, दुख दर्द, दुख और पीड़ा देती रहती हैं। होती हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास वातावरण में भी, घर में भी, बाहर भी। हम देखते हैं संसार के अंदर कई बार हम दुखी हो जाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास जो हमें दुख प्रदान करती हैं, सफरिंग एंड पेन। दीज थिंग्स कास्ट ए पॉल ऑफ ग्लूम ऑन आवर स्पिरिट्स, हमारी आत्माओं पर, मन पर, ए पॉल ऑफ ग्लूम, उदासी का पर्दा, उदासी की चादर, दुख की चादर। ग्लूम दुख अर्थात उदासी, उदासी की एक चादर डाल देती हैं, कास्ट डाल देती है। दीज थिंग्स, ये बहुत सी वस्तुएं जो हमें दुख प्रदान करती हैं ना, वो हमारे जो आत्माएं होती हैं, हमारा मन होता है, उस पर एक दुख का पर्दा, पॉल, दुख का एक पर्दा डाल देती है। कई बार डेड बॉडी आप देखा होगा, उसके ऊपर एक हम कफन के रूप में कपड़ा डालते हैं। वो एक संकेत, एक प्रतीक होता है कि किस प्रकार हम एक वो दुख का पर्दा उसके ऊपर डाल रहे हैं कि कितने दुखी हैं हम। किसी की डेथ जब हो जाती है तो उस कफन, उसको नाम ही हमने कफन दिया है उसका। तो इस प्रकार पॉल ऑफ ग्लूम, दुख का पर्दा, एक ऐसा कपड़ा, एक ऐसा पर्दा हमारे आत्माओं पर डाल देते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें, या अर्थात हमें दुखी करती रहती हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, जो हमारा जीवन है, जीवन हमारा भरा हुआ है किससे? ट्रबल्स, मुसीबतों से और दुखों से। सफरिंग, दुखों से और मुसीबतों से हमारा जीवन भरा हुआ है। हालांकि देखो, कवि जी यहाँ दुख की भी बात कर रहे हैं और हमारे को सांत्वना भी दे रहे हैं ए ब्यूटीफुल थिंग्स के माध्यम से, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी के माध्यम से। वो हम कहते हैं कि दुख तो मिलेंगे, दुख तो होंगे, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। इधर यदि सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। दुख आया है तो चला जाएगा, सुख आया है तो वो भी चला जाएगा, फिर दुख आ सकता है, फिर सुख आ सकता है। तो एक बैलेंस हमारी ज़िंदगी में ये एक चलता रहता है, दुख और सुख, हर समय ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कवि जी कहते हैं, जॉन कीट्स जी कहते हैं कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कवि जी भी तो थोड़ी उम्र में, 25-26 साल की उम्र में ही वो इस संसार को छोड़ करके चले गए थे। बीमार होने लग गए, वो उदास रहते थे, बीमार रहते थे। लेकिन जब वो कुछ संसार के अंदर, प्रकृति के अंदर कुछ सुंदर वस्तुएं देखते थे ना, तो फिर उनको ये लगता था कि मेरा दुख तो इतना भयंकर नहीं है, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं मेरा दुख कम कर सकती हैं। और हमारे को भी ये वही कहता है कि यदि आप दुखी हो जाते हैं तो आप अपने आसपास, अपने विद्यालय में, घर पर, अपने आसपास पड़ोस में, सड़क पर जाते हुए अपनी कुछ सुंदर वस्तुओं को देखिए तो आपका दुख काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है ना। लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। द पोएट refers to a number of beautiful things। अब इन दुखों को ख़त्म करने के लिए, सफरिंग एंड ट्रबल्स को दूर करने के लिए कवि जी कुछ जो सुंदर वस्तुएं हैं उनको दर्शाते हैं, रेफर्ज करते हैं, यहाँ उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, उनको अब यहाँ पर हमारे को बताते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति की वो वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, प्रकृति की वो वस्तुएं जैसे लाइक द सन, सूर्य देवता। किस प्रकार अंधेरा कायम नहीं रहता, फिर जब सूर्य देवता निकल आते हैं ना, अंधेरा कायम नहीं रहेगा। सूर्य जो प्रकाश फैलाता है, ऊर्जा, हमें ऊर्जा मिलती है।
प्रकृति में जो वन्य जीव जंतु हैं, वन्य जो पौधे हैं, हमारे आसपास जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, फूल पत्ते हैं, तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की जो के अंदर से जो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसी से तो फलते फूलते हैं। और हम सभी, जहाँ अंधेरा होता है, जब सूर्य देवता निकलते हैं तो अंधेरा वहाँ से गायब हो जाता है। लाइक द सन द मून, चंद्रमा भी एक खुशी प्रदान करने वाला होता है। द सैडी ट्रीज, धूप में जब हम छाया में बैठ जाते हैं ना, धूप में से आकर के हम पसीना आया हुआ है, बहुत तंग हो रहे हैं धूप के अंदर, फिर हम जब छाया में बैठते हैं, आनंद की स्थिति हो जाती है हमारी। द सैडी ट्रीज, द डैफोडिल्स, सुंदर कितने गुलाबी रंग के, पीले, सॉरी गुलाबी नहीं, पीले, येलो, हल्के पीले रंग के फूल जो डैफोडिल्स होते हैं। द फ्लावरी बुशेज, जो छोटे पौधे होते हैं झाड़ी नुमा, जिन पर फूल खिले होते हैं, फ्लावरी बुशेज आर ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होते हैं। यदि हम इनको देखेंगे तो हमारा दुख काफ़ी हद तक कम होगा। द वर्क ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य का कार्य है, लिटरेचर साहित्य का जो कार्य है, बाय द ग्रेट, जो महान, एंड पावरफुल, जो महान लोगों ने, शक्तिशाली लोगों ने, ग्रेट लोगों ने, पीपल लोगों ने, सच एज प्लेज, जो लिखा है, ठीक है ना, लिटरेचर से संबंधित साहित्य के बारे में जो महान लोगों ने लिखा है, शक्तिशाली लोगों ने जो लिखा है, वो प्लेज नाटक हो सकते हैं, उपन्यास हो सकते हैं, पोएम्स कविताएं हो सकती हैं, टेल्स कहानियाँ होती हैं, आल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये सभी जो साहित्य की जो चीज़ें हैं, जो महान व्यक्तियों ने हमारे लिए लिखी हैं, वो महान व्यक्ति चले गए लेकिन वो फिर भी जिंदा हैं, वो अमर हैं, क्योंकि उनकी जो कृतियाँ हैं ना, आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, तो वो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। These tales are an immortal fountain, एक ऑफ एंडलेस जॉय, कभी न ख़त्म होने वाली खुशी का क्या है, फुहारा है, फाउंटेन है, एक झरना है, एक फुहारा है, इमोर्टल, अम्र, कभी न ख़त्म होने वाला। दीज टेल्स, ये कहानियाँ, ये जो रचनाएं होती हैं ना, एक उस फुहारे की तरह काम करती हैं, जिसमें से ऐसे उस झरने में से, उस फुहारे में से ऐसे पानी गिरता है। इसी प्रकार जो खुशी है ना, खुशी का ये अम्र, अर्थात कभी न ख़त्म होने वाला, एंडलेस, कभी न ख़त्म होने वाला, स्थाई क्या है, फुहारा है, फाउंटेन है, किसका, खुशी का, खुशी देने वाला। दे आर लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर टू अस, वे कैसे हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये टेल्स, पोएम्स, प्लेज आदि जो रचनाएं हैं, वो क्या है, स्वर्ग से आने वाला, स्वर्ग से आने वाला, हेवनली, जैसे कि स्वर्ग से किसी ने ड्रिंक अर्थात अमृत हमारे लिए भेजा हो, यानी हम रसपान करते हैं, उन साहित्यिक रचनाओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अमृत की धारा उनमें से हमारे लिए बहती है, और उस अमृत धारा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। धन्य, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली हो जाते हैं जब उनकी रचनाओं में इसी प्रकार अमृत धारा बहती है। धन्य। We often suffer physically or emotional pain. हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से पीड़ा, पेन होती रहती है, हमें दुख होता रहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे इमोशनल, भावनात्मक रूप से। बट when we hear a lovely sound,
जब हम कोई प्यारी सी धुन सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, आ सी ए लवली, या कोई प्यारी सी थिंग चीज़ को देखते हैं, देखते हैं, आवर सैडनेस, हमारी उदासी इज लिफ्टेड, ख़त्म हो जाती है, चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार कुछ चीज़ों की वजह से हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए बहुत सी प्रकृति के ने हमारे को ऐसी चीज़ें दी हैं जिनको देख करके, जिनके पास रह करके, जिनको यूज करके हम खुशी, अपने आप को खुशी प्रदान कर सकते हैं। वो चीज़ें हमें खुशी प्रदान करेंगी यदि हम उनकी संगत करेंगे। तो एक बार इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। आपने प्रोनाउंसिएशन के लिए, सही उच्चारण के लिए बार बार रीडिंग जरूर करनी चाहिए। तो मेरे साथ सभी रीडिंग करेंगे इसको। पार्ट 3 है ये, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स वाज ए 19th century British romantic poet. The poem A Thing of Beauty is an excerpt from his longer poem Endymion, a poetic romance. In the poem, the poet says that the beautiful things leave permanent impression on us. They give us permanent joy. There are many things which cause suffering and pain. These things cast a pall of gloom on our spirits. Life is full of troubles and sufferings. The poet refers to a number of beautiful things, the objects of nature like the sun, the moon, the shady trees, the daffodils, the flowery bushes are beautiful. यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो वस्तुएं सुंदर दर्शाई गई हैं पोएम के अंदर पोएट के द्वारा। तो ये लिख सकते हैं, द वर्क ऑफ लिटरेचर बाय द ग्रेट एंड पावरफुल पीपल सच एज प्लेस, पोएम्स एंड टेल्स आर। एक टेल TAIL पूंछ भी होते हैं, TAIL टेल, पूंछ लगी होती है ना। हाँ, ये टेल कहानी, छोटी कहानी जिसको हम बोलते हैं, कहानी, स्टोरी। टेल्स आर ऑल्सो थिंग्स ऑफ ब्यूटी। These tales are an immortal fountain of endless joy. They are like the heavenly drink offered to us. We often suffer physical or emotional pain, but when we hear a lovely sound or see a lovely thing, our sadness is lifted. तो किस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम इन सुंदर वस्तुओं को देखते हैं, हालांकि पोएट ने कई जगह सैडनेस, ग्लूमी, डेथ, डूम्स, डेड, बहुत से ऐसे निराशाजनक शब्दों का यूज तो किया है, क्योंकि हमें परेशानी होती रहती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी सुंदर वस्तुएं हैं हमारे आसपास। पोएट जी कहते हैं कि आप इन सुंदर वस्तुओं को यदि देखेंगे तो आपको
किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और यदि दुख होगा तो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, बट व्हेन वी हियर ए लवली साउंड, आवाज़ सुनते हैं प्यारी सी, सी ए लवली थिंग, किसी प्यारी सी चीज़ को देखते हैं, सैडनेस इज लिफ्टेड, हमारी जो उदासी है वो हम एकदम से मिट जाती है। हमें लगता है कि अब हमें दुख नहीं है। इसी प्रकार शौक की बात है, ठीक है ना। कई बार हम गाना सुनते हैं, बड़े मतलब तल्लीन होकर के बड़े आनंददायक स्थिति में हो जाते हैं। तो इस प्रकार ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो या आपका शौक भी हो सकता है, कोई और भी दूसरी चीज़ हो सकती है। तो हमें कवि जी बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। Thanks for watching.